उसमें धर्म आप दृढ़ धार, आशा एक गुरुदेव की और न चेत विचार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। सृष्टि के कण कण में विराजमान 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि सह नमन। मंचासीन तीर्थों को भी पावन करने वाले मुद मंगलमय संत समाजों के श्री चरण कमलों में कोटि सह नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों के श्री चरण कमलों में कोटि सह नमन। गुरु महाराज की बहुत बड़ी महती कृपा से हम सब के सब अभी विज्ञान साव के दरवाजे पर अपराह्न काल के सत्संग में उपस्थित हैं और ये सत्संग उनके ही सुपुत्र के मुंडन संस्कार के उपलक्ष्य में ये सत्संग का आयोजन है। और रामचरितमानस सारस्वतिक प्रथम सोपान बाल्यकांड से हम आप लोग पाठ श्रवण कर रहे थे। पाठ के क्रम में विषय बन चुका है सत्संग और संतों की महिमा। संसार में जितने मनुष्य हैं सभी अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, संतान के जीवन में सुख शांति चाहते हैं, मंगल चाहते हैं। और ये इसके लिए अनेक प्रकार के उपायों को करते हैं, लेकिन अनेक तरह के उपायों को करने के बाद भी पता चलता है कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे संतान के जीवन में सुख शांति नहीं, मंगल नहीं। तो क्या सही में हम आप लोगों के जीवन में सुख शांति मंगल नहीं हो सकते? कहते हैं सुख शांति मंगल अवश्य होता है, लेकिन हम आप लोगों के अंदर खोज की कमी है।
वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, केही विधि आवे हाथ। कहीं है, हम आप कहीं और ढूंढ रहे हैं, तो कैसे मिलेगा? तो जहां सुख है वहां अगर हम आप खोज करेंगे तो अवश्य मिलेगा। तो यहां पाठ में हम आप सुन रहे थे, पाठ में स्पष्ट रूप से कहा गया, सत्संगत मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति ही आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष का जड़ है। देखिए, आनंद और कल्याण का जड़ कहाँ है? हम आप व्यापार में, नौकरी में, धन संपत्ति में आनंद और कल्याण खोज रहे हैं, कहते वहां आनंद और कल्याण नहीं है। वह जड़ कहाँ है? कहते हैं संतों की संगति। जो संतों की संगति करते हैं उन्हीं के जीवन में सुख शांति मंगल आता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी बैठिए, सत्संग सुनिए बैठकर, अभी रह दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो संतों की संगति करने से आनंद और मंगल कैसे होता है, इसका प्रमाण होना चाहिए। ये सिर्फ वाक्य में लोग कहते हैं कि इसका प्रमाण भी है, प्रमाण भी है। हम आप जिनकी तस्वीर अभी लगी हुई है, इनको सब कोई जानते हैं। बड़े सिद्ध महापुरुष थे और इनकी पूजा आज देखिए हर एक घर में, जिस घर में पूजा नहीं भी हो लेकिन उस घर में तस्वीर लगी हुई रहती है। तस्वीर के पीछे उसका चरित्र है। कोई तस्वीर लगाते हैं तो चरित्र है उनके पीछे। आजकल लोग क्या करते हैं अपने घर में, जब कभी मैं किसी के घर में जाता हूं, वहां जैसे वेलकम लिखा हुआ रहता है, उसमें एक लड़की का चित्र बना हुआ रहता है, हीरोइन का फोटो पूरे घर में सजाया हुआ रहता है। मैं जाता हूं, कहता हूं कि ये किस देवी की मूर्ति है? कोई देवी नहीं, वहां वो क्या है? हीरोइन है। हीरोइन के तस्वीर को लगाते हैं, चरित्र कैसा निर्माण होगा? चरित्र को निर्माण करने के लिए लोग अच्छे अच्छे चित्र को लगाते हैं। जिस चित्र के पीछे चरित्र लगा हुआ है, उत्तम चरित्र। यहां गुरु महाराज के हर एक घर में चित्र लगा हुआ रहता है, इसके पीछे चरित्र है। यहां पाठ में हम आप लोग सुन रहे थे, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, असो जानब सत्संग प्रभाव लो कहूं वेद न आनु पाऊ। यहां तो हम आप पाठ में सुन रहे हैं, इसको गुरु महाराज स्पष्ट रूप से सरल ढंग से समझाने के लिए, एक बार की बात है, गुरु महाराज जा रहे थे कहीं सत्संग के कार्यक्रम, ट्रेन आने में विलंब थी, स्टेशन पर रुका हुआ था, तो वहां बहुत लोग घेर लिए। कुछ पढ़े लिखे लोग भी वहां आए।
तो गुरु महाराज के पास जाते हैं, वेशभूषा को देख करके कहते महाराज आपके वेशभूषा से पता चलता है आप ईश्वर के प्रचार प्रसार करते हैं, सत्संग करते हैं। ये सत्संग करने से क्या लाभ होता है, क्या मिलता है सत्संग से? गुरु महाराज कहते हैं आप चाहते क्या हैं? तो पढ़े लिखे आदमी थे, उनको पता था कि चाहनाओं का अंत नहीं होता है। कहते महाराज चाहनाओं का कोई अंत होता है? अनेक चाहनाएं। आज 1 बीघा जमीन है तो सोचते हैं फिर 1 बीघा और हो जाए, फिर 1 बीघा और हो जाए। अभी लाखपति हैं तो करोड़पति हो जाए, ऐसा सोचते हैं। इच्छाएं बढ़ती जाती है, इसका अंत नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं फिर भी उसको समेट करके बोलिए, संक्षेप में जो सार है। तो ये पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं बता पाए, तो गुरु महाराज कहते मैं ही बताता हूं संक्षेप में, सार रूप में। कहते संसार में जितने मनुष्य हैं, चाहे वह सज्जन व्यक्ति हो या दुराचारी हो या चोर हो न, या बेईमान हो या दारूबाज हो या नशाबाज हो या राक्षस प्रवृत्ति के क्यों ना हो, सभी के अंदर एक इच्छा रहती है हमारी बुद्धि अच्छी हो। मति, मति मतलब बुद्धि, सभी चाहते हैं, सभी चाहते हमारी बुद्धि अच्छी हो, हमारे अंदर ज्ञान हो। एक जगह मैं सत्संग कर रहा था, दारू पी करके मस्त आ गए हमारे पास। कहते बाबा हमको पहचानते, सत्संग चल रहा था। नहीं ज्ञान रहता तब वो बीच में नहीं बोलता। जो ज्ञानी नहीं होते हैं वे बीच में पटर पटर बोलने की आदत रहती है, और जो ज्ञानी होते हैं बड़े सावधानी पूर्वक पहले सुनते हैं नहीं, और सुन करके तब बाद में जवाब देते हैं। पहले सुनना चाहिए। अगर ज्ञानी बनना चाहते हैं पहले सुनने की सामर्थ्य रखिए, और नहीं सुनते हैं तब ज्ञानी नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ वे युवक आए, कहा कि बाबा हमको पहचानते? हमने कहा हाँ बाबा हमको भी ज्ञान दीजिए। देखिए दारू पी करके मस्त हैं, और वे भी कहते हमको ज्ञान दीजिए। तो हमने कहा कि सत्संग में बैठिए ज्ञान होगा। सत्संग में बैठेगा, दारू पी करके मस्त है, तुरंत फिरार हो गया सत्संग के नाम सुनकर। नहीं सत्संग में बैठिए, अब तो यहाँ बंधन में डाल रहे न, तुरंत फिरार हो गया। कहने का मतलब सभी चाहते हमारी बुद्धि अच्छी हो न, विवेक हो। मति कीरति, कहते सभी चाहते हमारा यश हो न, नाम हो, समाज में हमारी प्रतिष्ठा हो, सभी चाहते हैं। चाहे वह चोर बदमाश क्यों ना हो, सज्जन क्यों ना हो, सभी चाहते हैं। मति कीरति गति, गति पाप कर्म कर रहे हैं फिर भी चाहते हमारी गति अच्छी हो न, नरक में नहीं जाए, स्वर्ग जाए न, सभी मोक्ष चाहते हैं। मति कीरति गति भूति भलाई, भूति मतलब धन संपत्ति न, सभी चाहते हैं हमारे जीवन में कंगालीपन नहीं रहे, धन संपत्ति से भरा रहे। कबीर साहब के वाणी में भी हम आप सुनते हैं,
साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। न इतना हमको संपत्ति दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं, अगर हमारे दरवाजे पर साधु महात्मा आए वह भी हमारे दरवाजे पर से भूखा न जाए। न वहां भी है चाहना। न ये धन संपत्ति ये है, सबों के अंदर है चाहना। भलाई, शीतलता, नम्रता कहते सबों के अंदर। न कहते बाबा क्या बताएं, हम को क्रोध जो है ये बर्दाश्त नहीं होता है। न तुरंत हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, गलत काम को देखना नहीं चाहते, तुरंत क्रोध आ जाता है। तो क्रोध किसको नहीं आता? जिनके अंदर शीलता है, नम्रता है। न जो नम्र बन करके रहेंगे, कितनों लोग क्रोध दिलाएंगे, वे क्रोधित नहीं होंगे, न आवेश में नहीं आएंगे, बड़ी शांत भाव से उनका प्रत्युत्तर देते हैं। ये 5 चीज कहते हैं, हर एक मनुष्य को ये 5 ही चीज चाहिए और संसार में कुछ नहीं। ये 5 चीज छोड़ करके और कुछ चाहिए? मति, कीरति, गति, भूति, भलाई। ये कैसे मिलता है? सो जानव सत्संग प्रभाव, लो कहूं वेद न आनु पाऊ। ये सब सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। इसके मिलने का दूसरा उपाय संसार में कुछ नहीं है। अगर ये 5 चीज चाहिए तो कहते हैं सत्संग में लग जाइए। ये सत्संग से लाभ है, आपको कोई चीज की कमी नहीं रहेगी, सब कुछ मिल जाएगा सत्संग से। और जो सत्संग से कोसों दूर रहेंगे, धन संपत्ति के पीछे रहेंगे, और उनके अंदर भी चाहना रहती है कि हमारा बेटा श्रवण कुमार जैसा हो, लेकिन कभी धर्म के पीछे नहीं गया, सत्संग का मुख नहीं देखा, अब बच्चे को भी सत्संग में नहीं बैठाया, तो वह क्या करेगा? बच्चा आगे चल करके, वही बच्चा आगे चल करके कुसंस्कारी होता है, दारूबाज होता है, जुआरी होता है। आप 25 बीघा 100 बीघा जमीन खरीद लिया अपने संतान के सुखी के वास्ते, वह बच्चा क्या करेगा? क्षण पलक में सबको बेच करके खा जाएगा। आपका सारा परिश्रम धूल में मिला देगा। जो सत्संग को सर्वोपरि मानते हैं, अगर आपके जीवन में कंगालीपन है ना, तो कहते हैं आपके संतान आपसे वह संस्कार से बच्चा धन संपत्ति बना लेगा। उस बच्चे के अंदर उत्तम संस्कार आ जाएगा, धन संपत्ति ऐसा बना लेगा कि कभी नाश नहीं होने वाला। इसलिए हर एक मानव को सत्संग चाहिए। हम आप बहुत देर से सत्संग सत्संग शब्द सुनते आ रहे हैं, सत्संग है क्या? हम आप लोग रोज कहते हैं बाबा हम भी एको दिन सत्संग नहीं छोड़ते, हम भी करते हैं सत्संग, लेकिन किस तरह के सत्संग कर रहे हैं? हम आप अपने छाती पर हाथ धर करके विचारेंगे हमारे अंदर कितनी व्यवहार है। व्यवहार में वे पीछे हट जाते हैं। आजकल देखिए जहां बड़ा गांव होता है वहां एक आश्रम से काम नहीं चलता है, न 2-3 आश्रम बन जाता है, सब अपना अपना तरफ खिंचातानी करता है।
उधर बाजा बज रहा, उधर बाजा बज रहा, अगर कोई बाबा आ गए कोई मतलब नहीं, मेरा आश्रम है, मैं भी बाजा बजा करके सत्संग करूंगा। कल रविवार था, वहां अनुभव बाबा आए हुए थे ढलहा में, हम लोग भी आए वहां, लेकिन कुछ माताएं लोग भी वहां से सत्संग में आई, कुछ माताएं लोग नहीं आई। तो सोचे कि रविवार है, नहीं गए तो आश्रम में पर कर लेते हैं, तो बाजा चालू कर दिए अपने से और सत्संग शुरू कर दिए। अब पूर्वा हवा बह रहा था तो वह तुरंत डायरेक्ट आवाज यहाँ आ रहा था, यहाँ डिस्टर्ब हो रहा था सत्संग में। तो हमने क्या किया, तुरंत वहां से एक मोटरसाइकिल लिए तुरंत गए वहां आश्रम पर, गए उसको पूरा आवाज को पूरा कम कर दिए, नहीं डिस्टर्ब हो रहा था, एक साउंड लगा दिए, मतलब अंदरे भर सुनिए, उसको पता भी नहीं चला। दो माताएं थी, स्तुति विनती किए, पाठ किए, गुरु महाराज का प्रवचन पढ़ रही थी। तो वहां देखिए, ये है व्यवहारिक ज्ञान, जहां अब सिद्ध महापुरुष आए हुए या नहीं भी हैं, हमारे लिए वे अतिथि हैं, न हमारे गांव में आए हुए हैं, उसमें सबों का कर्तव्य बनता है, न रोज तो नहीं आते हैं, समय मिल गया आ गए, आज ही का समय है, तो अब छोड़िए, साप्ताहिक होना है तो राते में करेंगे, न ये व्यवहारिक ज्ञान है। अगर नियम पालन करना है, बाजा बंद कर दीजिए, एक आदमी जा करके स्तुति विनती कर लिए बिना बाजा के, बिना बाजा के सत्संग नहीं होता है। बिना बाजा मतलब मर्यादा का पालन, सत्संग का हम आप कितना मर्यादा देते हैं, न उसका सम्मान करते हैं, ये है व्यवहारिक ज्ञान। कहते हैं बाबा हम बहुत पुराने सत्संगी हैं, 40 वर्ष से 50 वर्ष से सत्संग करते आ रहे हैं, लेकिन जब उसको व्यवहार में देखिए कोई ज्ञान नहीं। कब क्या करना है, कैसी परिस्थिति आई, उसके अनुसार में करना चाहिए, ये व्यवहारिक ज्ञान है। सत्संग में यही ज्ञान सिखाया जाता है। और सत्संग हम आप सब कोई जानते हैं, दो तरह के सत्संग होता है। अभी हम आप लोग बाहरी सत्संग में बैठे हुए हैं, एक होता है आंतरिक सत्संग, न स्तुति विनती के बाद आंख बंद करके ध्यान किए। आंख बंद करने की क्या आवश्यकता, हम आप आंख बंद नहीं करेंगे तो पागल हो जाएंगे, न पागल होंगे कि नहीं। नींद आना बंद हो जाए तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, नींद नहीं आ रही है डॉक्टर साहब, तो क्या करते हैं, दवा देते हैं, साथ में नींद के गोली भी देते हैं। नींद ही सबसे बड़ी समस्या है, नींद नहीं आएगा तो बस दिमाग ब्रेन हेमरेज हो सकता है, न कुछ भी हो सकता है, इसलिए नींद चाहिए। तो ये तो सोना तो सबके जीवन में है, लेकिन वो जो है आंख बंद करके अपने सूरत को सुषुम्ना में लगाते हैं, आज्ञा चक्र में लगाते हैं, वहां जब हमारी सूरत चलती है, उसी पथ पर चल करके जीव को परम सुख मिलता है। इधर जो हम आप बाहरी सत्संग कर रही है, बाहरी सत्संग से भी लाभ है। ये लाभ कौन है, मतलब जिस तरह के अभी देखिए हम आप लोग बैठे हुए सत्संग में, नहीं बहुत गर्मी लग रही है, आए गाड़ी में भी, गाड़ी में एसी है लेकिन एसी नहीं चलाते हैं, नहीं क्योंकि भाई एसी में भर दिन नहीं रहना है, जाएंगे तो फिर उतरेंगे, फिर गर्मी है, अब दोनों रिएक्शन होगा, इसलिए एसी नहीं चलाते। तो आए पूरा गर्मी, तो क्या कि तुरंत पंखा लगाया गया, नहीं ये पंखा लगाना ये क्या है,
ये बाहरी सत्संग में जो हम आप लगे हुए हैं, धर्म कथा सुनते हैं, धर्म कथा करते हैं, आपकी ये सुख सुविधा ये बाहरी भी मिलता है ना। अभी पंखा चल रही, लाइन कट जाए तो फिर दुख होगा कि नहीं? इसका कोई भरोसा नहीं है। ये सुख का कोई भरोसा नहीं है। कहते अंतर में जो चलेंगे वह सुख ऐसा है, उस सुख को जब प्राप्त कर लेंगे न तब फिर दुख में नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा सुख है वह। इसलिए वही सुख के लिए संत महापुरुष भेद बतलाते हैं, युक्ति बतलाते हैं। इस भेद को सबों को जान करके उस पथ पर चलने का अभ्यास करना चाहिए। कहेंगे कि अभ्यास क्या? जिस तरह से बच्चे चलना सीखता है, पहले गिरता है ना, खड़ा होता है फिर गिरता है। क्यों? उसका पैर अभी मजबूत नहीं है ना, पैर मजबूत नहीं है, खड़ा होता है गिर जाता है। या संकीर्ण छोटा सा मार्ग है, उस पर बड़ा संभल करके चलते हैं ना। कहते हैं वह मार्ग जो है परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग, कहते हैं वह अत्यंत संकीर्ण है। उस मार्ग पर ये पैर नहीं चलता है, उस मार्ग पर ये पैर नहीं चलता है, सूरत चलती है। सूरत क्षण पलक में, अभी हम आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्षण पलक में कहाँ चला गया ना? आश्रम पर। आश्रम के दृश्य को देखने लग गए, वहां क्या होता होगा न। बच्चा आम तोड़ता हो, कल गए तो 2-3 बच्चा एकदम बड़ा डंडा लेकर के झाड़ रहा था आम को। जैसे गए सब भागा, फिरार हो गया न। सूरत जिससे जिसको लगा, लेकिन उतना नहीं। ये साधु महात्मा कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब जैसे देख रहा कि गलती हो गया, अब वे इतना क्रोधित होंगे, इतना क्रोधित होते हैं। अब तो मैं जान रहा हूं कि वे गलत काम कर दिया है, अब वापस होने वाला नहीं है, कितनों क्रोध करेंगे न। उनको समझा दीजिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत हो गया, प्रेम पूर्वक समझा दीजिए, क्योंकि वह वापस होने वाला नहीं है। हम जानबूझ करके क्रोध करते हैं। तो मैं कह रहा था ये बाहरी सत्संग से भी सुख सुविधा मिलता है, ये सांसारिक सुख सुविधा। महर्षि संत से भी परमानंद जी महाराज जब प्रवचन करते थे ना, अंत में कहते थे सत्संग से इहलोक और परलोक दोनों बनता है। बराबर सुनते थे, अंत में अवश्य ये बात को रखते थे। मतलब ये सत्संग से यहाँ भी सुख मिलेगा और परमार्थ का भी सुख मिलेगा न। अंतर साधना करेंगे तो अंतर का सुख मिलेगा। इधर धर्म कथा में प्रेम करेंगे, रति करेंगे तो कहते हैं यहाँ सुख मिलेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण सुख। आप सत्संग में समर्पित भाव से रह रहे हैं, तन मन धन से समर्पित हैं सत्संग के प्रति। जैसे आप किसी के दरवाजे पर जाएंगे, वे तुरंत पहले क्या करेंगे? आपको कुर्सी देंगे बैठने के लिए। ये प्रथम सुख है न, सम्मान मिला। अगर वही चोर हो, बदमाश हो, देख लिया फलना आदमी आ रहा है, धीरे धीरे टसकेगा न, इससे बात नहीं करना, अपने चला जाएगा घर, तुरंत अंदर चले जाते हैं। आज कोई सज्जन व्यक्ति है, धर्मात्मा है, तुरंत अभी बुलाएंगे बाबा को न, कुर्सी पहले से तैयार, बाबा थोड़ा आइए न, पैर रख दीजिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए न। ये सम्मान है प्रथम। मज्जन फल देखिए तत्काला न, काक होई पिक बकऊ मराला। मतलब ये तत्काल फल देने वाला है। जब अंतर साधना करेंगे तो परलोक का सुख मिलेगा। तो ये हमारे बेगन बाबू अपने पुत्र के
मुंडन संस्कार के उपलक्ष्य में ये सत्संग का आयोजन किए हैं, बड़ा पुण्य का काम किए हैं। ये सत्संग से जीव का लाभ होता है, प्रेत का लाभ होता है, और अपना तो कल्याण होता ही है, सबका कल्याण होता है। इसलिए तो मैं पहले ही कह दिए कि पाठ में हम आप सुन रहे थे, वह जड़ है आनंद और कल्याण का क्या है? संतों की संगति। तो संतों की संगति से कितना बड़ा लाभ है? इतना बड़ा लाभ है कि सुन रहे थे, विधि हरि हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। साधु की महिमा, संतों की महिमा कहने में कौन कौन ला जाते हैं, सकुचाते हैं। विधि मतलब ब्रह्मा, हरि विष्णु, न हर महादेव। विधि हरि हर कवि, कवि मतलब कविता बनाना। परसों में मोबाइल में देख रहा था तो हमको पता नहीं था, अनुभव बवास पूछे कि ये सब लोग कौन हैं, कहते ये सब कवि हैं। कवि हैं तो ये क्या कर रहे थे, मतलब ये मोदी जो जीते उस पर कवि बना रहे थे, कविता। हाँ, सब अपना अपना दे रहे थे और सब लोग एकदम मस्त खुशी से झूम रहे हैं। कभी तुरंत कविता बना रहे हैं, उसके अंदर अस्फुरना शक्ति अधिक रहती है। जिसके विषय में सुने तुरंत बना दिए। अभी बाबा हमारी बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन जब मैं अपने तरफ झांकता हूं तो देखता हूं कि हमारे अंदर अवगुण ही भरा हुआ है। स्वामी चतुरानंद जी महाराज कभी कभी हमसे कहते हैं कि तुम कौन फूल हो। फूल मतलब एक होता है मूर्ख। कौन फूल हो? मैं कहता हुजूर वही मूर्खे हैं। मैं मूर्ख ही हूँ, ज्ञान कहाँ है? नहीं, मतलब ये तारीफ करते कहते हैं कि भाई मुझे पता ही नहीं चलता है। कभी मन संचालन करते हैं, कभी सत्संग करवाते हैं, नहीं करते हैं, कराते हैं, क्या क्या करते, मूर्ख हो कि क्या हो। नहीं, कभी कभी बीच में ये चर्चा कभी कभी खोल देते हैं बीच में, कौन हो फूल। तो कहने का मतलब, लेकिन जब ये बाहरी भराई तो होती है, लेकिन मैं अपने अंदर झांकता हूं, अवगुण भरा हुआ है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, क्योंकि ये दिखावटी वाला चीज नहीं, भीतर से कौन किसके प्रति सोच रहा है पता नहीं चलता। क्योंकि यही काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जब मनुष्य के अंदर रहता है, वे साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमारे अंदर ये भरा हुआ है, क्योंकि हमारी साधना में प्रगति नहीं हो रही है, सत्संग करने में मन नहीं लग रहा है न। भजन में मन ऐसो रमे जस रम सो माया। कहते हैं भजन में ऐसा मन रमना चाहिए जैसे माया में मन रमा हुआ रहता है न। इस तरह से मन रम जाए तब न सच्ची है, तब न समझेंगे कि हमारे अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष नहीं है, काम वासना नहीं है। ये है तब तो हम आप इससे कोसों दूर हैं। सत्संग में मन नहीं लगता, ध्यान भजन में मन नहीं लगता, इसलिए हम आप लोग प्रार्थना करते हैं, हे गुरु महाराज हमको ऐसा मन लगा दीजिए जैसे माया में मन रमा हुआ रहता है।
तो ये सारे अवगुण हम आप लोगों के अंदर है ना, इसको दूर करना चाहिए। तभी जब तक मन निर्मल नहीं होगा तो आप हरि का परछाई तक भी नहीं देख सकते। जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए, और जब दर्पण लागी काई तब दरस कहाँ ते पाई। गुरु से कर मेल गवारा क्या सोचत बारंबारा। गुरु से मेल करेंगे, प्रेम करेंगे। ये मेल करना, प्रेम करना, सत्संग में बार बार आना, गुरु मंत्र का जाप करना, कहते हैं ये काई को साफ करने का काम करता है न। इसलिए खूब सत्संग करना चाहिए, खूब जप करना चाहिए, और तब काई मिटेगी न। अगर दर्शन चाहते हैं तो खूब दर्पण को मांजत रहिए, साफ स्वच्छ, तब न सही ढंग से परछाई दिखाई पड़ेगी। इसलिए सत्संग और परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, अवश्य निर्मल मन से, स्वच्छ मन से। हमारे अंदर निगेटिव सोच है तो उसको पॉजिटिव बनाना चाहिए न। किसी के प्रति गलत सोच आ भी गया दिमाग में, उसको तुरंत हटाइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुरंत हटाइए। नहीं तो क्या होगा, आपका मन दूषित होता है दूसरे के प्रति गलत सोचने से। पहले आपका ही मन दूषित होगा न। हम किसी के बारे में सोचते हैं तो पहले हमारा ही मन दूषित होता है। उसका कुछ जाता है जिसकी हम निंदा करते हैं, दूसरे के प्रति निगेटिव सोचते हैं, मन वहां खिन्न हो जाता है, मैला हो जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं इससे बचिए अपने आप को। जिसकी निंदा करते हैं उसकी कोई हानि नहीं, खुद हमारी हानि हो रही है न। ध्यान भजन से कोसों दूर हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी होता है, कहेंगे कि बाबा आप भी तो करते। कभी साधु महात्मा जो करते हैं, डायरेक्ट किसी को जो बोलते हैं तो समझिए आपके हित के लिए कह रहे हैं न। मुंह पर बोल देना कि आप ये गलत काम करते हैं, नहीं करना चाहिए, तो आप सावधान हो जाइए कि आप ये सामने में बोल रहा है, ये हमारे हित के लिए कह रहा है। जो सामने में बोले समझिए आपका वे सबसे बड़ा हितैषी है, उससे बढ़कर के दूसरा कोई नहीं। जो छिप करके निंदा करे वे सबसे बड़ा आपका शत्रु है न। और सामने में स्पष्ट कर दे आप ये गलत काम करते हैं, इस मार्ग पर चलिए, इस मार्ग पर नहीं चलिए, आपका वे सबसे बड़ा हितैषी है। तो मैं कह रहा था ये साधु महात्माओं की बहुत बड़ी महिमा है, जिससे जीव का परम कल्याण होता है। एक मैं प्रसंग कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। साधु महात्माओं की कितनी बड़ी महिमा है, सत्संग का कितना बड़ा महत्व है, संक्षेप में कहता हूं, आप लोग सुने होंगे, बहुत पुरानी कहानी है। सम्मन मुसन की कहानी सब कोई जानते होंगे। समय क्योंकि अधिक हो गया है, और कुछ लोग देखते हैं गायक कुछ 2 3 4 गो बढ़े हुए हैं न, और कुछ एक एक भजन गाएंगे, तो मैं संक्षेप में घिसता हूँ। सम्मन मुसन दोनों बाप बेटा थे। उनका पुत्र दिन भर मजदूरी करता था, और जो मजदूरी होता था उसी में दोनों बाप बेटा खाते थे, और उसी में से कुछ पैसा बचा बचा करके जमा किया था। संजोग से एक दिन उसी के गांव में अर्जुन देव जी महाराज का पदार्पण हुआ, सत्संग प्रारंभ हो गया। सत्संग हुआ, सत्संग जैसे समाप्त हुआ, आरती लग गई, तो कुछ लोग खड़ा हो गए कि बाबा हमारे यहाँ भी सत्संग कर दीजिए। 2 4 आदमी
खड़ा हो गया, उसमें मुसन भी खड़ा हो गया कि लोग कुछ खड़ा हो रहे हैं, ऐसा अवसर है मैं भी करा लेता हूँ। वे भी खड़ा हो गया, 8-10 आदमी खड़ा हो गया। तो बाबा बोलते हैं कैसे में काम चलेगा, एक दिन सबका सत्संग होगा करम करम से न, आज फलना के यहाँ तो कल फलना के यहाँ। तो एक लिस्ट बनाइए, तो लिस्ट बनाया किसका किसका कब नंबर है। तो मुसन का नंबर 7वां दिन आया, 7वां दिन तो सबके यहाँ करम करम से सत्संग होना शुरू हो गया। तो 7वां दिन होना था सत्संग मुसन के यहाँ। तो इसी बीच में क्या होता है, इनके पिताजी का स्वास्थ्य खराब हो गया। तो स्वास्थ्य खराब हो गया तो स्वाभाविक है न, व्यवहारिक ज्ञान में जो कह रहा था, पुत्र का धर्म क्या है न, बुढ़ापे में पिता का सहयोग करना न, उनका सहारा बनना। अब इनका पिता बुढ़ापा हो गया है, तो स्वास्थ्य खराब हो गया है, तो अगर इलाज नहीं कराएंगे तो किस काम का ये पुत्र। तो ये इलाज करना शुरू कर दिए। इलाज करने में सब पैसा समाप्त हो गया। सत्संग कल होने वाला है, अब क्या होगा, पैसा है नहीं, कैसे होगा सत्संग, बड़ी मुश्किल। अब मुसन कहते पिताजी चाहे जैसे भी हो सत्संग तो कराना है, सत्संग को छोड़ेंगे नहीं न। पैसा नहीं है फिर भी देखिए संकल्प है, दृढ़ संकल्प। सत्संग से कितनी आस्था है, प्रेम है। शाम होने वाला था, पहुंच गए भंडारी। उस समय भंडारी साथ में चलता था, गुरु महाराज के भी साथ में चलते थे न, गुरु महाराज के भंडारी। और उसमें भी अर्जुन देव जी महाराज के साथ भंडारी, सब सत्संगी है। अब कुछ लोग सत्संग कर रहे हैं, उसी में से कुछ लोग भंडारा बना रहे हैं। तो वहां पहले आ गए, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, अब क्या होगा। तो मुसन कहते देखिए महाराज आप जाइए, सुबह में आइएगा, अभी तब तक मैं व्यवस्था करता हूँ। तो भंडारी चला गया। अब क्या करे, एक उसी गांव में सेठ था, उसके पास गया, पूरा लिस्ट बना लिया कौन कौन सामान लेना है। गए सेठ से कहते महाराज ये सब सामान हमको दे दीजिए। कहते ठीक है दे दूंगा। पैसा? तो कहते महाराज पैसा तो अभी नहीं है, मैं आपको बाद में दे दूंगा। नहीं, पैसा जब आएगा हमारे पास आपको सारा पैसा रिटर्न कर दूंगा। कहते हैं कि देखो तुम अकेले मजदूरी करते हो, उसी में बाप बेटा खाते हो, कितना दिन बचा बचा करके रखोगे तब मेरा सारा पैसा दोगे। 2-4 दिन की तो बात नहीं है, महीनों 2 महीना लग सकता है, इसलिए इतना दिन मैं उधार नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से। नहीं दिए उधार। शाम हो गई, लौट गए। अब दोनों बाप बेटा विचार कर रहे हैं पिताजी अब क्या होगा। एक ही विश्वास था फलाने बाबू दे देंगे उधार, अब तो वे दिए नहीं, अब क्या होगा। सत्संग कल होना है। कभी कभी लोग लाचार बस कुछ ऐसा काम कर देते हैं न, जो नहीं करना चाहिए, परिस्थिति उनको करवा देते हैं। कभी कभी सत्संगी लोग भी न, हमारे बगल में महदीपुर गांव है, वो क्या किए, अपने भतीजी को फांसी लगा करके मार दिए। इसलिए मार दिए कि इसका विवाह में खर्चा लगेगा पैसा, मार दिए। तो मार दिए था बड़ी मुश्किल। उनकी दादी थी, क्या किए, बेटा को फंसा दिए। अब देखिए
माँ है, सत्संगी है ना, बेटा को बेटा नहीं समझे, सही में फंसरी लगा करके मार दिए तो उसको केस में फंसा दिए और बेटा जेल भी चला गया। लेकिन जेल चला गया वही माँ, फिर बाद में न उनके अंदर कोरोना आई, नहीं करुणा, दया। अब जो होना था हो गया न, अब तो लौट करके वो आएगी नहीं। अब बेटा मेरा जेल में रहे, ये कैसी अच्छी बात है। तब ये कोर्ट में गए झूठ बोल करके न, फिर उसको रिहा करवाए। नहीं, वही माँ है केस की, अब फिर वही झूठ बोल करके बेटा को बाहर किए। झूठ बोलना पड़ा न, परिस्थिति बस। नहीं, उसी तरह से कभी कभी लोगों को परिस्थिति करवाते न, परिस्थिति बस करना पड़ता है। यहाँ ये भी सोच रहे हैं पिताजी अब कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई देंगे नहीं, रात में चोरी करेंगे उसी के घर में, सेठ के घर में। नहीं, परिस्थिति करवा रहे हैं। पहले लोग अधिक चोरी करते थे, अब उतना नहीं करता है। लेकिन इधर हल्का फल्का चर्चा चली है कि फलाने जगह चोरी हो गया। हमारे गांव में भी